नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से खबर है जहां पर एक और धन कुबेर चढ़ा है ईओडब्ल्यू के हत्थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है जबलपुर में। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के आवास और कार्यालय में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर सुबह तड़के पहुंची थी ईओडब्ल्यू की टीम। कुंडम में कार्रवाई जारी है। आय से 218% ज्यादा संपत्ति मिली। तकरीबन 6 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, 2 मकान, एक ट्रैक्टर और एक क्रेशर भी मिला है। और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर सुबह से ही ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। आय से 218% ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली और ईओडब्ल्यू तमाम दस्तावेज यहां पर खंगाल रही है। ईओडब्ल्यू की टीम आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर कार्रवाई ईओडब्ल्यू की लगातार जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर देते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कार्रवाई को लेकर? और यह भी जानना चाहूंगा आपसे कि जब आईटी और ईओडब्ल्यू की टीम रेड मारती है तो आरोपी समेत उसके करीबियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती है। क्या इस मामले में ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बेशक हो सकता है। चूंकि बालाघाट में जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी उसमें पत्नी को भी आरोपी बनाया गया, चूंकि उनके नाम से भी एक प्राइवेट कंपनी जो है वो शासकीय सेवक द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि एमपीबी यानी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र में पदस्थ थे। और आज जो सहायक प्रबंधक पर कार्रवाई की गई है, अगर ऐसे सबूत मिलते हैं कि काला धन जो है वो किसी परिजन के नाम से कहीं इन्वेस्ट किया गया हो या किया होगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं नामजद आरोपी इस पूरे प्रकरण में बनाया जाएगा। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले पे मुकदमा ईओडब्ल्यू ने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। पन्नालाल उइके जो कि सहायक प्रबंधक है, उनके द्वारा अकूट संपत्ति अर्जित की गई है। प्राथमिक जांच में आय से 218% अधिक संपत्ति का खुलासा ईओडब्ल्यू ने यहां पर किया है। अभी भी जांच जारी है और संभवतः 3-4 घंटे और जारी रहेगी सुमित, क्योंकि दस्तावेजों को लगातार टीम जो है वो खंगाल रही है। कुंडम क्षेत्र में पदस्थ हैं सहायक प्रबंधक पन्नालाल उइके, और इस लिहाज से आखिर जो सेवा काल उनकी रही और जितनी आय अभी तक या जितना वेतन के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है, उससे 218% अगर मिला है तो संभवतः यह आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा। जब बैंक लॉकर्स खोलेंगे 10:30 बजे के आसपास, उसकी परमिशन लेने के बाद जो है ईओडब्ल्यू की टीम आगे बढ़ेगी इस मामले में। लेकिन संभवतः शाम तक इस आंकड़ा, ये जो काली कमाई का आंकड़ा है, वो और अधिक बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अमूमन हर केस में ऐसा ही हुआ है। तो पन्नालाल उइके आखिर कितने करोड़ के आसामी निकलते हैं, देर शाम तक ये और स्पष्ट हो जाएगा। और अगर संलिप्तता किसी और परिजन की पाई जाती है काली कमाई के इन्वेस्टमेंट में, तो उसे भी ईओडब्ल्यू आरोपी बना सकती है। निश्चित तौर पर प्रतीक, जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ेगी, जांच बढ़ेगी, वैसे वैसे कई और खुलासे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान से बड़ी खबर है। डूंगरपुर में बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। खजूरी घाट के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में 11 यात्री घायल हैं। घायलों को बिछीवाड़ा अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। सभी ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डूंगरपुर में बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। खजूरी घाट के पास यह हादसा हुआ है। 3 यात्रियों की मौत की खबर है हादसे में। वहीं 11 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और घायलों को बिछीवाड़ा अस्पताल में एडमिट किया है। सभी ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। डूंगरपुर संवाददाता जयेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जयेश, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? जी, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर खजूरी घाट के पास ये हादसा हुआ है। एक जो डूंगरपुर की तरफ से अहमदाबाद की तरफ, इस दौरान खजूरी घाट में बारिश की फिसलन की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसके बाद में जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को बिछीवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया है और जो मृतक है उनको भी बिछीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं जयेश,
कि जो यात्री थे उनके बारे में पता चल पाया क्या कि वो कहाँ के हैं? अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सभी ग्वालियर के रहने वाले हैं। जी, जो घायल और मृतक जो है वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनकी पहचान के प्रयास कर रही है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर जो यात्री है वो गुजरात में मजदूरी के लिए जा रहे थे या रोजगार के लिए जा रहे थे। जी ठीक है जयेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई हैं। देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर, डूंगरपुर में बड़ा हादसा हो गया है। नेशनल हाईवे 48 पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। खजूरी घाट के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जब घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे रेस्क्यू टीम, और घायलों को पीछी वाला अस्पताल में एडमिट किया गया। और सभी ये ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि मजदूरी करने के लिए ये गुजरात जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी है। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। कार ड्राइवर ने गंभीर रूप से सभी बाइक चालकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जो घायल हो गए। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। कार पलटने के बाद आरोपी को लोगों ने बाहर निकाला और जमकर पीट दिया। पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को इसने टक्कर मारी। गंभीर रूप से सभी बाइक चालकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल में इलाज इनका जारी है। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में लिया और आरोपी कार ड्राइवर की कार भी पलट जाती है। आरोपी की कार पलट जाती है, जिसके बाद जो लोग हैं उसे कार से बाहर निकालते हैं और उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी है। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। आरोपी कार ड्राइवर ने गंभीर रूप से सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में लिया है और कार पलटने के बाद आरोपी को लोगों ने बाहर निकाला, उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जितेंद्र, पिपलानी पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी तक ये यूं ही लोगों को टक्कर मारता रहा। निश्चित तौर पर आशंका है कि नशे की हालत में रहा होगा और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि वाहन चेकिंग होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पुलिस मना करती है, उसकी भी चेकिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर चेकिंग का कोई यहाँ पर नजर नहीं आता कि पुलिस ने चेकिंग की होती। अगर की होती तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सुमित, आप हालत देख सकते हैं कि कितना जाम रहता है इस रोड पर, और इसी जगह की घटना है। यहाँ पर कार इस जगह को सबसे पहले टक्कर मारी, उसके बाद 13 लोगों को एक के बाद एक टक्कर मारते हुए कार चारों खाने चित हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुलिया को क्षतिग्रस्त किया। ये काफी मुख्य रोड है जो जेके रोड से पिपलानी की तरफ जाता है। ये जो कार है, इसी कार ने, तेज रफ्तार कार ने, जिसका नंबर आप देख सकते हैं साफ तौर पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, MP04CX2682, ये नंबर की कार है जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है तरुण वाइकर इसका नाम है। और ये कहीं भोपाल के ही रहने वाले हैं, इंद्रपुरी के रहने वाले हैं, सी सेक्टर के। इन्होंने इस तेज रफ्तार कार को इस तरह से भगाया कि 13 लोगों की जान आफत में डाल दी और आखिरकार खुद भी कार के साथ यहाँ पर चोटिल हो गए। कार पलट चुकी है। गनीमत है कि कार के जो है एयरबैग खुल चुके हैं। उसके बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला, उसके साथ मारपीट भी की, क्योंकि उन्होंने 13 लोगों की जान आफत में डाल दी थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये मुख्य रोड है जो यहाँ पर पिपलानी से जेके रोड की तरफ जाता है, काफी व्यस्त रोड है। उस दौरान पुलिस की क्या व्यवस्था रही, किन्हीं ने रास्ते में किसी चेकिंग पॉइंट पर इन्हें रोका क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात है।
आखिरकार इतने सारे लोगों में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती, क्योंकि 13 लोगों को टक्कर मारना भी कोई छोटी बात नहीं है। भोपाल का ये मुख्य रोड है, आप देख सकते हैं किस तरह से जाम यहाँ पर हमेशा बना रहता है। बच्चों की गाड़ियाँ, छोटे छोटे स्कूल जो बच्चे जाते हैं। इसके अलावा ये मुख्य रोड है, हाईवे रोड कहलाता है। उस दौरान इतनी रश ड्राइव करते हुए 13 लोगों को टक्कर मारकर कार पलट जाती है। उसके बावजूद ये व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं पुलिस की जो गश्त है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। सुमित, निश्चित तौर पर जितेंद्र, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि पिपलानी पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी तक ये कार ड्राइवर लोगों को टक्कर मारता रहा और ड्रिंक एंड ड्राइव का मना है, नियम के खिलाफ है ये, और पुलिस ने इसे रोका तक नहीं। पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या नशे की हालत में था ये आरोपी? बिल्कुल, ये जो व्यक्ति है जिनका नाम तरुण बताया जा रहा है, तरुण वाइकर इसका नाम है, जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर MP04CX2682 ये नंबर की एक I-20 कार है, जो काफी तेज रफ्तार कार आई, जेकर रोड के इधर 13 लोगों को पहले टक्कर मारी। उसके बाद जब भाग रहा था तब पुलिया से टकराकर यह कार पलट गई। हालांकि नशे की हालत में है। पुलिस को जब तक लोगों ने पकड़ के हिरासत में उनको पहुंचाया, जब तक उसके साथ मारपीट भी कर ली गई थी। मगर पुलिस की जो चेकिंग व्यवस्था है, जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि हमेशा हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस खाना पूर्ति करती है, लोगों को रोकती है, मगर इस तरह से जो लोगों की जान जोखिम में डालते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, ताकि इस तरह के लोग जो तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जान आफत में डाल देते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही जितेंद्र आपने, इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही खबर है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी। मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी आज हड़ताल करेंगे। बिजली अमला हड़ताल पर होने से मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था प्रभावित भी हो सकती है। बिल के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान कर्मचारियों ने कर दिया है। सरकार को हड़ताल पर जाने की सूचना भी दे दी है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल निजीकरण के विरोध में काम बंद किया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के नेतृत्व में आंदोलन होगा। अमेंडमेंट बिल 2022 जो आज संसद में पारित होने वाला है, इसके विरोध में पूरे देश में सभी अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसकी इंटीमेशन कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी कंपनी प्रबंधन को दी जा चुकी है, और आज हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो संसद में आज पारित हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के विरोध में है, और इसका विरोध करना हमें अति आवश्यक है, जिससे कि हम अपने भविष्य को साथ साथ उपभोक्ताओं के भविष्य को भी सुरक्षित रह सकें। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई। रायपुर में 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। कोरबा की रहने वाली बताई जा रही है बच्ची। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या है 11। तो स्वाइन फ्लू के केसेस भी छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। कोरोना के केसेस तो मिल ही रहे हैं, अब स्वाइन फ्लू के केसेस भी लगातार मिल रहे हैं। और स्वाइन फ्लू से छत्तीसगढ़ में पहली मौत। रायपुर में 4 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। देवव्रत, स्वाइन फ्लू से एक बच्ची की मौत हो जाना अब कहीं ना कहीं डराता है। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अब तैयारियां करेगा? जी बिल्कुल, ये पहली मौत है छत्तीसगढ़ में एक तरह से स्वाइन फ्लू से, और निश्चित तौर पे ये चिंता की बात भी है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करने की और अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिली है, 4 साल की जो बच्ची थी उसका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था।
कोरबा से ये बच्ची आई हुई थी और निमोनिया और अन्य बीमारियों की शिकायत को लेकर के लगातार इलाज चल रहा था। और इस दौरान जब स्वाइन फ्लू का टेस्ट किया गया तो बच्ची जो है वो पॉजिटिव पाई गई, लेकिन इलाज के दौरान ये देखा गया कि बच्ची की मौत हो गई। और अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस मौत को वो स्वाइन फ्लू से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह भी है कि जब स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है तो मौत के कारणों में से क्यों नहीं स्वाइन फ्लू को माना जाए, क्योंकि अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है और बढ़ी भी इस तरह से है कि 17 जुलाई से लेकर अब तक 28 मरीज जो हैं स्वाइन फ्लू के मिले हैं और अभी एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो लगभग 11 है। तब ऐसी स्थिति में स्वाइन फ्लू के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है और स्वास्थ्य विभाग को इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो सरकारी अस्पतालों में करे, क्योंकि जितने भी मरीज ठीक हुए हैं लगभग ज्यादातर जो मरीजों का इलाज है वो निजी अस्पतालों में हुआ है, ना कि सरकारी अस्पताल में। 2 मरीज एम्स में भर्ती थे, उनका भी उपचार चल रहा है। अब बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग अब किस तरीके से तैयारियां करता है स्वाइन फ्लू को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। राइजिंग के मंच पर सीएम शिवराज ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल से निकली बात जनता तक जरूर पहुंचती है। सीएम ने कहा कि एमपी में उनकी सरकार ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, साथ ही प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। देखिए, टाइगर का मतलब क्या होता है? केवल टाइगर कहने से काम नहीं चलता। अगर आप साहस के साथ मजबूत कदम उठाएं, अगर आप अत्याचार अन्याय को पनपने ना दें, आप अन्याय करने वालों को कुचल दें, दबंगों को दबा दें, जी गड़बड़ करने वालों पर बुलडोजर चला दें, तो उसकी तुलना की जा सकती है कि वो टाइगर है। टाइगर एक तुलना करते हैं हम लोग, एक उपमा देते हैं। काले काम करने वाले काले कपड़े पहने तो आश्चर्य क्या है? अब क्या ये सच नहीं है कि नेतागण फरारी में, नेतागण जमानत पर हैं सारे के सारे? क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। भोपाल में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटित की, लीज पे जमीन दी। जमीन इसलिए दी थी कि वहां प्रेस कॉम्प्लेक्स होगा। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा जी, मैं भोपाल की बात पूछ रहा हूं। कमलनाथ बताएं और दिग्विजय सिंह बताएं, उनके नेता बताएं, राहुल गांधी बताएं, सोनिया गांधी बताएं। प्रेस कॉम्प्लेक्स में तुमने प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन ली, अखबार चलाने के लिए जमीन ली, और उस जमीन को तुमने बेच क्यों दिया? लीज की शर्तों में जमीन बेची नहीं जा सकती थी। राहुल गांधी ने वो जमीन भी बेच खाई जी। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, वो पैसा कहां चला। अगर है ना मगर है, परिणाम तय है। जनता और जनता देश की पूरी तरह से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रदेश सरकार की योजनाएं, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद, ये शानदार विजय फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी को दिला। वहीं आज सावन का अंतिम सोमवार है। आज सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि सावन पुत्रदा एकादशी भी है। सावन के आखिरी सोमवार पर रवि योग भी बन रहा है। एक साथ 3 संयोग बनने से सावन के अंतिम सोमवार का महत्व 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस योग में पूजा करना अधिक फलदायक होता है। आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें।